बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज का हमारा टॉपिक है बोहर मॉडल जो था उसमें क्वांटाइज्ड एनर्जी। वो क्या होती है क्वांटाइज्ड एनर्जी, ट्रांजिशंस कैसे होती हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट शेल्स में एनर्जी का क्या होता है, वेरिएशन कैसे होती है, आउटर टू इनर क्या होती हैं, और इनर टू आउटर ऑर्बिट्स में एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ की वेरिएशन कैसे होती है। और सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, बाकी एलिमेंट्स पर भी बोहर मॉडल, बाकी मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी पर भी बोहर मॉडल अप्लाई होता है, तो हम उनका भी एनर्जी देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने रेडियस देखा था डिफरेंट हाइड्रोजन के अलावा डिफरेंट स्पीशीज का, ठीक है। तो हमने पहले स्टडी कर लिया है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो वो पार्ट 1 वाली वीडियो लाजमी देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें, फिर पार्ट 3 ये जो है ये देखें, इसमें हम एनर्जी पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 में आपने बोहर मॉडल पढ़ा, साथ आपने उसका जो है पार्ट 2 में क्वांटाइज्ड रेडियाई पढ़ा, ठीक। और अब पार्ट 3 में आप क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल पढ़ रहे हैं और साथ मिसलेनियस चीजें जो कि आपको तंग करती हैं, जैसे एंगुलर मोमेंटम। ये जो ऊपर चीजें आप पढ़ रहे हैं ये हमने लेक्चर में कवर कर ली हैं पहले। आज का लेक्चर हमारा यहाँ से स्टार्ट होने लगा है। आज हम वो वाली चीजें भी देखेंगे कि वेलोसिटी पहले ऑर्बिट में क्या होती है, फिर उसके बाद एंगुलर मोमेंटम कैसे वेरी करता है, और लीनियर मोमेंटम कैसे वेरी करता है, और फोटोन का मोमेंटम कैसे वेरी करता है। चलें अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाजमी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फायदा उठा सकें। आज का लेक्चर है हमारा क्वांटाइज्ड एनर्जी पर। क्वांटाइज्ड एनर्जी, सबसे पहले क्या काम है आपका, सबसे पहले इस इक्वेशन को रट लो, याद कर लो इसको, ठीक है, क्योंकि एमडी कैट में आपसे कोई इक्वेशन ड्राइव नहीं करवाएगा। वो ये नहीं कहेंगे कि डॉक्टर साहब इसको ड्राइव करके दिखाएं, वो ऑप्शन में पूछ सकते हैं ये, या वो कह देंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ द इन द बोहर ऑर्बिट, तो फिर आप ये चूज करेंगे। ये जनरल फॉर्मूला है, किसी भी हाइड्रोजन के लिए स्पेसिफाइड नहीं है, सबके लिए है ये, ठीक है। इस फॉर्मूला से क्या बातें पता चली, ये मैस हो गया कांस्टेंट, ई हो गया कांस्टेंट, 8 भी कांस्टेंट है, ये एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है। सो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, लेकिन विद माइनस का साइन। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के विद माइनस साइन। यानी कि अगर मैं एन को बढ़ाऊं, ठीक है, तो ई की वैल्यू कम होगी नेगेटिव में, और नेगेटिव में जितनी वैल्यू कम हो उतनी ही चीज बड़ी होती है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं 100 बड़ा है, -100 बड़ा है या -10 बड़ा है, तो आपका स्ट्रेट अवे आंसर होना चाहिए -10 बड़ा है, क्योंकि माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होती जाती है उतनी एक्चुअली वो छोटी होती है। यहां पर अगर मैं एन को बढ़ाऊंगा, एन को बढ़ाने से मेरी एनर्जी तो कम होगी लेकिन वो नेगेटिव में कम होगी, और नेगेटिव में जितनी वो कम होगी इसका मतलब बढ़ेगी, यानी एन बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती है, और जी बढ़ाने से इसकी वैल्यू बढ़ेगी नेगेटिव में, और नेगेटिव में कोई चीज बढ़े तो वो एक्चुअली कम हो रही होती है। जी बढ़ाने से एनर्जी कम होगी फिजिकल मीनिंग में, और वैल्यू के हिसाब से देखा जाए डिजिट तो ज्यादा ही होगा ना, डिजिट बड़ा होता जाएगा बट नेगेटिव साइन के साथ होगा, ठीक हो गया। इसी तरीके से ये वाला एक्सप्रेशन है कि हमने सारी ये टर्म्स जो हैं इनको सॉल्व कर लिया, जी की जगह पे 1 पुट कर लिया, ये हमने हाइड्रोजन के लिए फाइंड किया ना, जी की जगह 1 पुट किया, ये एक्सप्रेशन बन गया। इन सब एक्सप्रेशंस में जी की जगह 1 पुट किया हुआ है जहां जी नहीं लिखा हुआ। यहां पर ये एनर्जी आई जॉउल में, ये एनर्जी आई किलो जॉउल पर मोल में, तो आपने याद रखना है किलो जॉउल पर मोल में 13.31 इस तरह याद रखें, 13.315 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो है ये जॉउल में 2.17 इंटू 10⁻⁻18। और एक चीज नहीं बोलनी कि इनके साथ नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, ठीक होगा। यूनिट का ध्यान रखना कि डिफरेंट यूनिट्स में क्या वैल्यू होती है। अब आते हैं, हमने जी को पुट नहीं करते, हम जी को वैसे ही साथ लेकर चलते हैं, बाकी फैक्टर्स निकाले तब भी उनकी यही वैल्यू थी, बस जी की जगह पे 1 आ रहा था, वो 1 नहीं हमने पुट किया, जी ही लिख लिया, क्योंकि हम जनरल बना रहे हैं टर्म किसी भी स्पीशी के लिए, किसी भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी के लिए। ये है जनरल इन जाउल्स, ये है जनरल इन किलो जॉल पर मोल, और ये है जनरल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मेजर हम यही यूज करेंगे क्योंकि ये मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के लिए। डन हो गया। अब हम आते हैं
क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां से मैंने आपको ये चीज सिखाई है एमडी कैट वाली एक्स्ट्रा, इसको पिक करना है, ये अप्लाई हो रही है इधर। एनर्जी ऑफ द सेकंड ऑर्बिट ऑफ द लिथियम, लिथियम के सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, लिथियम के लिए सेकंड ऑर्बिट यानी हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 3, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, यहां पर आ जाएगा 3 और सेकंड ऑर्बिट तो यहां पर आ जाएगा 2, तो 9 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म। सो हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा गया, हम इसको इसमें कर लेते हैं 9, तो ये हो जाएगा 13.6 माइनस 13.6, इधर ये सेकंड ऑर्बिट की करनी है 4 और ये जो है जी स्क्वायर ये 3 था तो ये हो जाएगा 9। इसको आप सॉल्व करें, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा बीटा। ठीक हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -7 है। ये एप्लीकेशन हो गई इस फॉर्मूला की यहां पे, जो आपने एक नई चीज सीखी। अब मैं आता हूं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। द एनर्जी नीडेड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है किसमें भला, हीलियम पॉजिटिव आयन में, क्या इस पर ये अप्लाई होगा? हाँ भाई, ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इस पर लगेगा। तो एनर्जी नीडेड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब कि आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब होता है, सेकंड ऑर्बिट। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि एक्साइटेड स्टेट से ऑर्बिट नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो इस तरह होता है कि एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू n माइनस, ये माइनस लगा हुआ है ज्यादा मोटा हो गया, n-1। तो मैं कहता हूं अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट है मेरे पास, सेकंड एक्साइटेड, तो मैंने इससे ऑर्बिट नंबर पता लगाना है, तो ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू n यानी कि 3। ऑर्बिट नंबर 3 होगा अगर मैंने सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोली है तो। जिस तरह सेकंड एक्साइटेड यानी सिंपली कि ऑर्बिट नंबर एक्साइटेड स्टेट से सिर्फ एक सिंपल ज्यादा होता है। ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है तो थर्ड ऑर्बिट नंबर होगा, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है तो फोर्थ ऑर्बिट नंबर होगा। तो सिंपली ये कह रहा है कि हमने थर्ड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में भेजना है हीलियम के, तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए। सबसे पहले तो हीलियम की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पता करो। वो कैसे पता करोगे, ऐसे पता करोगे कि हीलियम की ग्राउंड स्टेट के लिए n1 हो जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में मल्टीप्लाइड बाय 4, ये आपके पास आ जाएगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हीलियम। हीलियम की आ गई। अब क्या करना है, थर्ड की पता लगा लें। थर्ड की कैसे पता लगाएंगे, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर था ना, n स्क्वायर। अब यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर आपने थर्ड ऑर्बिट यानी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यहां पे 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 9, यहां पर 9 आ जाएगा और यहां पर 9 आने से आपकी एनर्जी आ जाएगी 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी तरह आप फोर्थ की फाइंड कर सकते हैं, यहां पर आप पुट करेंगे सिंपली 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर आप पुट कर देंगे 4, 16 हो जाएगा वो, और आपके पास एनर्जी आ जाएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में। सो आप इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो आपके पास ऑप्शन अल्फा बन जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है कि हीलियम में आपने अगर तीसरे से चौथे ऑर्बिट में भेजना है तो इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी किसी तरीके से कि वो इस काबिल हो कि दूसरे ऑर्बिट में, चौथे ऑर्बिट में, तीसरे से चौथे ऑर्बिट में चला जाए उसके। सो क्वांटाइजेशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। एनर्जी जो होती है वो होती है क्वांटाइज्ड, ठीक है, मतलब क्वांटाइज का मतलब होता है फिक्स्ड, बदलेगी नहीं, फिक्स्ड। तो काइनेटिक एनर्जी जो हमने डिराइव की थी उसका फॉर्मूला आया था 1/2 के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय Rn, यानी यहां से शो हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी सबसे पहली बात तो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली रिलेटेड टू है रेडियस, मतलब कि जैसे जैसे आप बड़े ऑर्बिट्स में जाओगे आपकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, यानी R बढ़ाओगे E ये कम होती जाएगी, सिंपल सादा बात। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, उसका फॉर्मूला ये निकाला था। सबसे पहली बात ये नेगेटिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विद इन द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस है, और अगर कोई बॉडी किसी चीज के अट्रैक्शन में हो तो क्या कहते हैं, उसकी एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो यहां से हमने फॉर्मूला निकाला। इसी तरीके से हमने एक और फॉर्म बनाई 1/2 mv स्क्वायर, ये v जो है ये n लिखा हुआ है, यानी nth ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में आप होगे उसकी वेलोसिटी पुट करोगे। इसी तरीके से ये पोटेंशियल उस ऑर्बिट का होगा जहां आप मौजूद होगे, ठीक है। अब ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 के स्क्वायर डिवाइडेड बाय Rn होता है। अब देखें काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, बस टोटल एनर्जी नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव थी, बस साइंस का फर्क है, ठीक है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, जो कि मैंने यहां पे कहा है। तो ये बात क्लियर हो गई, काइनेटिक एनर्जी इज
इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन। देखें, ये के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन सेम था, बस ये पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव थी। ठीक है, और ये काइनेटिक एनर्जी स्टार 2 का फैक्टर है, मतलब कि आधी है काइनेटिक एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज डबल बट विद नेगेटिव साइन। सो मैं कहूंगा काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बट विद नेगेटिव साइन, या यूं भी कह सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी बट विद नेगेटिव साइन, जो कि मैंने ये बात यहां लिखी है, पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी बट विद नेगेटिव साइन। सो इन दोनों का रिलेशन हो गया, इन दोनों का रिलेशन हो गया। ठीक है, इसी तरह ये काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का दोबारा से जो यहां लिखा हुआ है वही यहां लिखा हुआ है, बस ये बताया जा रहा है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यहां पे ये बताया जा रहा है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, दोनों बातों का मतलब सेम ही है। डन है, ये भी हमारा हो गया। ठीक, अब ये भी हमने देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन। देखें, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन, इधर देखें के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन, लेकिन हाफ फैक्टर, लेकिन दोनों नेगेटिव हैं। सो ये दोनों इक्वल होंगी, लेकिन टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। भाई ये क्या बात हुई, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है टोटल एनर्जी से, नेगेटिव साइन में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब हमने टोटल एनर्जी निकाली तो काइनेटिक और पोटेंशियल को जमा किया, काइनेटिक थी पॉजिटिव और आधी थी काइनेटिक पॉजिटिव थी, लेकिन हाफ थी पोटेंशियल से, और ये पोटेंशियल एनर्जी लिखी हुई है जो कि नेगेटिव है लेकिन डबल है काइनेटिक एनर्जी से। सो आंसर आ गया माइनस में -1/2 के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन, यानी टोटल एनर्जी में मेजर कंट्रीब्यूशन है पोटेंशियल एनर्जी का, इसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है टोटल एनर्जी में बनिस्बत काइनेटिक के, क्योंकि काइनेटिक तो है वो कैंसिल हो गई टोटल एनर्जी निकालते वक्त, पोटेंशियल एनर्जी से कैंसिल हो गई। ठीक है, सो रिलेशन बना कि टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक, टोटल एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो हमें इक्वालिटी में नहीं लिखना। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है किधर भला, यहां पर, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन कोई नेगेटिव साइन नहीं, क्योंकि दोनों इक्वेशन के साथ नेगेटिव साइन होगा, वो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। सिंपली यहां पर भी इसी तरह कि पोटेंशियल एनर्जी डबल है टोटल एनर्जी का, लेकिन नेगेटिव साइन नहीं होगा, दोनों तरफ होगा, वही कहानी, ये दोनों बातें सेम ही है। ठीक हो गया, ये सारे रिलेशन देख लिए, एनर्जी की देख ली। एनर्जी का फॉर्मूला पीछे भी हमने देखा, यहाँ पे देखा 13.6 n स्क्वायर, अगर कोई ये हाइड्रोजन ना होता कोई और होता तो यहाँ पे जी स्क्वायर भी लिख देते। ठीक हो गया, अब हम आते हैं इस बात की तरफ, ये है वेलोसिटी, किसी भी ऑर्बिट में वेलोसिटी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के, यानी कि अगर आप ऑर्बिट बढ़ाओगे, यानी आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, यानी इनर टू आउटर ऑर्बिट जा रहे हो, यानी n1 से आप गए n2 में, n3 में, यानी कि ये बढ़ा रहे हो तो ये कम हो जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा फास्ट कहां पे होगा, पहले ऑर्बिट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मोशन सबसे ज्यादा कहां थी फास्ट, पहले ऑर्बिट में, और इसी वजह से पहले ऑर्बिट में ज्यादा वेलोसिटी होने की वजह से जो है काइनेटिक एनर्जी भी पहले ऑर्बिट में सबसे ज्यादा थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा आ जाएगी। ध्यान है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हैव स्पेसिफिक एनर्जी जो कि उस सेल के लिए फिक्स होगी, क्वांटाइज होगी, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रख सकते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया। अब हम आते हैं कि ये वाला, विच ऑफ द ऑर्बिट हैव फास्टर इलेक्ट्रॉन, फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसमें सबसे ज्यादा फास्ट होगा, जो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, जिसकी m की वैल्यू कम है, जिसका रेडियस कम है, तो ये है वो फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट में सबसे ज्यादा फास्ट होगा, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, और फिर फोर्थ, और फिर फिफ्थ। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट ऑर्बिट में फास्टेस्ट होगा। अब हम आ जाते हैं इधर एनर्जी डिफरेंस पर। ये था हाइड्रोजन के लिए, मैंने लिखा हुआ है हाइड्रोजन के लिए पहले ऑर्बिट की एनर्जी होती है -13.6, -3.4 दूसरे के लिए, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.58, ये सारी एनर्जी वैल्यू लिखी हुई है 1 to 6 ऑर्बिट के लिए। अब ये हो क्या रहा है, पहले और दूसरे ऑर्बिट में एनर्जी का डिफरेंस 10 पॉइंट, मतलब कि इस तरह -E2 -E1 कर रहे हैं ना, डिफरेंस ले रहे हैं E2 -E1, क्योंकि E2 बड़ा है, 3.40 माइनस इंटू -13.6, तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉजिटिव में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आ गया डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट। इसी तरह हम E3 -E2 करेंगे, ये आ जाएगा, E4 -E3 करेंगे, ये आ जाएगा, सिमिलरली सो ऑन। सो आप ये देखें, यहां एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है पहले और दूसरे ऑर्बिट में, और ये मोस्ट क्लोजली स्पेस्ड ऑर्बिट है, मतलब इनमें स्पेस सबसे कम है, एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा है।
यहाँ पे अब आगे जैसे जैसे आप मूव करते जाएंगे एनर्जी डिफरेंस यानी डेल्टा ई जो है वो कम होता जाएगा जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे। ऊपर जाने से ऑर्बिट्स बढ़ाओगे, न्यूक्लियस से दूर जाओगे, एनर्जी डिफरेंस कम होता जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे देखे ना वैल्यू 10.2 1. सो ऑन। अब विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मोर एनर्जी रिलीज। सबसे पहले देखना है एनर्जी रिलीज कब होती है, जब हायर टू लोअर ऑर्बिट में जाए। तो अल्फा ऑप्शन तो गलत हो गया, इसमें लोअर टू हायर ऑर्बिट जा रहा है, यहाँ एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। ठीक है। मोर एनर्जी रिलीज्ड, मोर एनर्जी रिलीज्ड। अब एक कहता है 6 to 3, यानी यहां से वो कह रहा है उठ के यहां पे आना है एक इलेक्ट्रॉन ने, तो यहां पर फोटोन जो निकलेगा वो कहता है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ऐसा होगा या नहीं होगा पूछ रहा है। देखते हैं इनफाइनाइट से 3 पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं इंफिनिटी होगा, वहां से उठ के यहाँ 3 में आ रहा है। ठीक है, यानी इंफिनिटी वाले की एनर्जी इससे तो ज्यादा होगी, क्योंकि इंफिनिटी वाला ज्यादा दूर से आ रहा है, उसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो इंफिनिटी वाला इससे तो ज्यादा एनर्जी रखता होगा। यानी अभी तक हमारा इन तीनों ऑप्शन में से ये वाला ज्यादा एनर्जेटिक बन रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, यानी कि क्योंकि ये मोस्ट, फिलहाल ये मोर एनर्जेटिक आ गया। अब हम आते हैं इस पे। अब ये देखने वाली बात है कि इंफिनिटी से उठकर जो थर्ड ऑर्बिट में आ रहा होगा उसकी पता है एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई कितना होगा, जितना इस थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी लेवल है, यानी कि 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा अगर इनफाइनाइट से उठकर कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में आता है। ठीक है, तो इतना एनर्जी वाला फोटोन रिलीज होगा, यानी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पर। अब हम वैल्यूज पर आ गए हैं। अब वो कहता है 3 to 2, थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में लाओ, वहां देखो एनर्जी डिफरेंस। तो थर्ड ऑर्बिट से मैं सेकंड ऑर्बिट में लाया, यहां पर फोटोन कितनी एनर्जी का रिलीज होगा, जितना इनमें एनर्जी डिफरेंस था वो कितना था 1.81, तो यहां पर आया 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने एनर्जी का फोटोन रिलीज हुआ। अब एक फोटोन ये रिलीज हुआ 1.51 इलेक्ट्रॉन वाला, एक ये वाला। अब मुझे देख के बताएं कौन ज्यादा है, किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, यानी कि इस वाले ऑप्शन की एनर्जी ज्यादा है। अब सिंपल ये देखें, आसान तरीका, पहले ऑर्बिट में आता है लाइमन सीरीज होती है, लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई जाती है, यानी अगर ट्रांजिशन जहां मर्जी से हो, अल्ट्रा इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में हो यूवी में आएगा, सेकंड में हो विजिबल में आएगा, अगर लिमिटिंग लाइन हुई तो यूवी में आ जाएगी वो। ठीक है, ये दोनों आगे, फिर आगे सारे आई आर होंगे 5वें तक। ठीक है, यहां तक आई आर में ही फॉल करेंगे, यानी सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन तब रिलीज होगा जब कहीं से भी, चाहे इस ऑर्बिट से आ जाए, इधर से इधर से इधर से इधर से, पहले ऑर्बिट में आए तो वो ज्यादा एनर्जेटिक होगा। कोई अगर मैं यहां पे इस तरह कर देता कि 3 into 1 कर देता तो वो आंसर हो जाता, क्योंकि हमने देखना है फिर फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। वो जितना छोटा होगा, जितने लोअर लेवल पे ट्रांजिशन हो रही होगी इलेक्ट्रॉन की, उतनी ही ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन रिलीज होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं, अगर ये है फर्स्ट ऑर्बिट, इसमें कम से कम एनर्जी कितनी रिलीज होगी अगर ट्रांजिशन होती है कहीं से, तो सबसे कम एनर्जी यहां से रिलीज होगी। अगर ये कोई इलेक्ट्रॉन यहां से आता है ना पहले ऑर्बिट में, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करेगा। ये स्टिल मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन है, हालांकि ये अपनी सीरीज का, सिर्फ लाइमन सीरीज का सबसे कम एनर्जी वाला फोटोन है, लेकिन ये सब सीरीज पर भारी है, सब फोटोन्स पर भारी है ये एक फोटोन। ठीक है, अपने खानदान में, अपनी फैमिली में सबसे छोटा है, और इस पूरी सीरीज का बादशाह कौन है, वो जो इनफाइनाइट से उठकर इधर आएगा अपना फर्स्ट में। सबसे ज्यादा एनर्जेटिक ये होगा जिसकी एनर्जी होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी तो इसकी होगी जो इनफाइनाइट से 1 में आ रहा है। उसके बाद अगर मुकाबला हो कोई भी लेवल्स का, तो आप देखो कि कहां पे जा रहा है। अगर वो जा रहा है पहले ऑर्बिट में तो वो यूवी में फॉलो करेगा, यानी कि वो एनर्जेटिक सबसे ज्यादा होगा। फिर अगर वो 2 में, मतलब जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे फोटोन की एनर्जी कम होती जाएगी। अच्छा, अब इन पर अप्लाई करके देखते हैं इनमें से मोस्ट एनर्जेटिक कौन हुआ। फिर देखो इनमें से मोस्ट एनर्जेटिक कौन हुआ, ये 3 में जा रहा है, ये 3 में जा रहा है, इन दोनों का आपस में मुकाबला है। अब हालांकि डेस्टिनेशन दोनों की सेम हो गई, इनमें से भी कोई ना कोई एनर्जी डिफरेंस होगा। फिर देखना ये कि कौन ज्यादा दूर से आ रहा है, ये इनफाइनाइट से आ रहा है, ये इनफाइनाइट से 3 में आ रहा है, और ये 6 से 3 में आ रहा है। ठीक है,
तो ज्यादा डिफरेंस इनफाइनाइट वाले को तय करना पड़ा, तो ये इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी, और सबसे ज्यादा तो इसकी है ही, हमारा ऑप्शन ये है। ठीक है, तो मैं समझाना ये चाह रहा हूं, आपने फाइनल स्टेट देखनी है जहां पे वो लैंडिंग हो रही है। तो यहां पर लैंडिंग 2 में हुई तो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक ये हो गया। अगर ये यहां पे मैं लिख दूं नन, कोई ऑप्शन नहीं, तो फिर बीटा चार्ली में से क्या चूज करेंगे? चार्ली, क्योंकि अब फाइनल डेस्टिनेशन दोनों सेम हो चुकी हैं, और ट्रांजिशन अब आपने देखनी है कहां से ज्यादा दूर से हो रही है, इनफाइनाइट से हो रही है। अगर यहां पे मैं 7 कर दूं तो 7 फिर यही ऑप्शन होगा। इनफाइनाइट करूं मतलब 6 से अगर बड़ा किया यहां पर तो आंसर वो बन जाएगा। फिर अगर मैंने 6 से छोटा यहां पर पुट किया यानी 5 से 3 करवाता, फिर हमारा ये आंसर बीटा बन जाता। मतलब ये कहना चाह रहा हूं, अगर फाइनल डेस्टिनेशन सेम हो जाए, जहां पर इलेक्ट्रॉन की लैंडिंग हो रही है वो सेम हो जाए, तो आपने ये देखना है कि कितना दूर से कितना एनर्जी डिफरेंस ट्रेवल करके आ रहा है आपका इलेक्ट्रॉन। ये था। अब इंपॉर्टेंट बातें 2-3 और रह गई हैं जो कि मैं चाहूंगा कि जल्दी जल्दी समझा दूं। क्वांटाइज स्पीड का देख लिया, फॉर्मूला पहले भी देखा था। वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है। इसमें देखो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n आ रही है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो यहां पर सिर्फ इसका रिलेशन नहीं है, रेडियस का भी है ना। अगर आप n को डबल करते हो, मान लिया कि n को डबल किया आपने, आप कहोगे कि वेलोसिटी डबल होनी चाहिए, नहीं, नीचे भी तो देख लो ना, n को डबल किया, n को डबल करने से रेडियस 4 टाइम नहीं होता, क्योंकि ये तो n स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेडियस तो 4 टाइम हो जाएगा, तो ये 2 यानी कि एज द रिजल्ट वेलोसिटी हाफ हो गई। यानी n को डबल करो वेलोसिटी हाफ होगी। वही यही रिलेशन बता रहा है, क्योंकि इसमें सब चीजें कांस्टेंट है, बस n ही वेरिएबल है, तो ये रिलेशन परफेक्ट है, इसको यूज करना है। लेकिन दोनों याद करने हैं अपने क्वेश्चन के लिए। ये Vn इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय n। V1 आपके पास होता है 2.19 इंटू 10⁶। ये है फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी। ठीक है, सेकंड में करनी हो तो 2 से डिवाइड कर दो, थर्ड में 3 से डिवाइड कर दो, फोर्थ में करनी है 4 से डिवाइड कर दो। ये फर्स्ट ऑर्बिट की है, ये सेकंड ऑर्बिट की ये आएगी, थर्ड ऑर्बिट की ये होगी, और अप टू सो ऑन n की वैल्यू करते जाओ, आपके पास वेलोसिटी आती जाएगी। इसी तरह लीनियर मोमेंटम की है कि p इज इक्वल टू mv होता है। ये सब हम बातें कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। p इज इक्वल टू mv, v का फॉर्मूला v1 डिवाइडेड बाय n होता है। अभी हमने यहां देखा v1 डिवाइडेड बाय n, तो ये हमने पुट किया, यानी कि mv1 हो गया p1 और n नीचे आ गया। यानी इसका भी वैसा ही रिलेशन है कि अगर आप n बढ़ाओगे मोमेंटम कम होता जाएगा, सेम उसी तरीके से। तो मोमेंटम पहले ऑर्बिट का इतना होता है, किसी भी ऑर्बिट का फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला यूज करो। 3 पुट करोगे तो थर्ड ऑर्बिट का आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो सेकंड ऑर्बिट का आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस या n। उसके बाद आता है हमारे पास क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम, यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो फिक्स्ड, वो भी नहीं बदलता, हर ऑर्बिट का स्पेसिफिक है, और वो NH/2π। ये मैंने पहले लेक्चर में ही इस पे डिटेल MCQs और कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिया है। अब बस वैल्यू आपको दिखाना मकसद है कि 1.05 into 10⁻⁻⁻24 जूल सेकंड, और ये n से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो बाहर वाले ऑर्बिट्स में जाने से आपका एंगुलर मोमेंटम बढ़ता जाता है, लीनियर मोमेंटम कम होता जाता है, स्पीड कम होती जाती है। ठीक है, ये समरी होगी। उसके बाद हम आते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन को आपने आयनाइज नहीं करना, पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भेजना है, इस तरह से आपने ट्रांजिशन करवानी है। तो क्या होगा? तो होगा ये आपके पास कि आप ना डिफरेंस ऑफ ऑर्बिट पता लगा लो। फर्ज कर लो आपने एक इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट में लेकर जाना है, एक्साइट करवाना है, एक्साइटेशन पोटेंशियल सेकंड में ले जाना है पहले ऑर्बिट से। तो आप एनर्जी डिफरेंस देखो पहले और दूसरे में कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आपने वोल्टेज फाइंड करना है, 10.2 आ जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन को ही कर रहे हो एक्साइट, तो इलेक्ट्रॉन इग्नोर कर दो, सिंपली ये 10.2 वोल्ट हो गया एक्साइटेशन पोटेंशियल फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट से थर्ड में जाना है तो एनर्जी डिफरेंस होता है 1.9, वोल्टेज कितना चाहिए 1.9 वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वोल्ट। थर्ड से फोर्थ में जाना है 0.565 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफरेंस होता है, 0.65 वोल्ट लगा दो। अब ये आगे, ये तो थे एक्साइटेशन पोटेंशियल, ये आगे कंटिन्यू होते रहेंगे जितनी भी आपने एक्साइटेशन करवानी हो। अब ये आता है आपका इनफाइनाइट से फर्स्ट ऑर्बिट से इंफिनिटी पे जाना है आपने, तो ये होती है आयनाइजेशन एनर्जी। इस एक्साइटेशन पोटेंशियल को आप आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हो। मतलब इस एक्साइटेशन एनर्जी, ये वाली, इसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे और इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलेंगे। तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी कितना होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इतनी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो जाएगा, यहां इतना पोटेंशियल दोगे तो इलेक्ट्रॉन आयनाइज होगा। अब ये समरी लिखी हुई है, एक्साइटेशन पोटेंशियल देखो कम होता जा रहा है। ठीक है, कम होता जा रहा है, ये तो मैंने
अलग से एक पॉइंट बताया ना, अगर मैं उसी को कंटिन्यू करूं तो एनर्जी डिफरेंस कम हो रहा है, तो ये भी पोटेंशियल एक्साइटेशन पोटेंशियल भी कम हो रहा है। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एटम गोज ऑन डिक्रीजिंग, जिस तरह यहाँ पर ये देखें एनर्जी डिफरेंस ये लिखे हुए हैं, ये कम होते जा रहे हैं। सिमिलरली बस इनका इलेक्ट्रॉन काट दो, ये आपके पास एक्साइटेशन पोटेंशियल बनते जाएंगे, ठीक है। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल भी कम होता जा रहा है क्योंकि ये कोरस्पॉन्ड करता है एनर्जी डिफरेंस को, तो ये भी कम होता जा रहा है, ये भी कम होता जा रहा है। एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि वो वैल्यू में कम हो रही है लेकिन वो नेगेटिव साइन है, इसलिए वो एक्चुअली में बढ़ रही है। तो एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग। एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटोन डिपेंड्स ऑन द डेल्टा ई, मतलब कि जितना स्टेट्स में एनर्जी डिफरेंस होगा उतना ही फोटोन की एनर्जी उस पर डिपेंड करती है, उतनी ही एनर्जी का फोटोन इमिट होगा। अगर दो एनर्जी स्टेट्स में, दो ऑर्बिट्स में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन निकलेगा, और कम है तो कम एनर्जी वाला निकलेगा, ठीक है। तो व्हाट विल बी द, यहां से हम उन बातों को अप्लाई करेंगे इस पे। व्हाट विल बी द चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में नहीं गया, एक्साइटेड स्टेट में गया। अभी मैंने बताया एक्साइटेड स्टेट में एक जमा कर दो तो आपके पास ऑर्बिट नंबर आ जाता है, यानी यहां पर होगा थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट यानी फर्स्ट ऑर्बिट से मेरे पास ट्रांजिशन हो रही है थर्ड ऑर्बिट में, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट में। डन हो गया। अच्छा, तो चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब बच्चे पता क्या करते हैं, वो थर्ड ऑर्बिट के लिए यहां पर सिंपली एंगुलर मोमेंटम को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रहा एंगुलर मोमेंटम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और अपना आंसर ले आएंगे अल्फा, जो कि गलत बात करते हैं, ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन पे गौर करो, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, पहले वो फर्स्ट ऑर्बिट में है, फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसका मोमेंटम कितना होगा एंगुलर, 1.05 इंटू 10⁻⁻24। अब आपने थर्ड ऑर्बिट में ले गए हो तो उसका हो जाएगा 3.15 इंटू 10⁻⁻24। तो इसमें चेंज देखना है तो आप 3.15 माइनस 1.05 10⁻⁻24, ठीक है, ये करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, क्या लगता है? 3 में से 1 माइनस कर रहे हो अप्रोक्सीमेटली, तो आपका आंसर आ जाएगा बीटा। तो ये है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। यस, फर्स्ट और थर्ड ऑर्बिट में जाने से, फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट में जाने से इतना चेंज आता है एंगुलर मोमेंटम में, और न्यू एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाता है, इतना, अल्फा जितना। ये है न्यू एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, न्यू एल। डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। विच ट्रांजिशन मैक्सिमम एनर्जी फोटोन एंड मैक्सिमम वेवलेंथ फोटोन, यानी सिंपली मैक्सिमम एनर्जी वाला देखना है और मिनिमम एनर्जी वाला देखना है, यही बात होगी ना। ये फर्स्ट है, इसमें थर्ड ऑर्बिट से सेकंड में जा रहा है, और ये फोर्थ है, इसमें फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जा रहा है। मैंने कहा था सिर्फ फाइनल स्टेट देखो, ये ना देखो कि कहां से जा रहा है। ये आ रहा है सेकंड में, ये आ रहा है फर्स्ट में, तो जो फर्स्ट में आ रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जो सेकंड में आ रहा है उसकी एनर्जी कम होगी। सो मैक्सिमम एनर्जी फोटोन कौन हो गया, 2 हो गया, 2 लिखा हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी फोटोन 2 है और मिनिमम एनर्जी फोटोन 1 है। मिनिमम एनर्जी फोटोन मतलब कि मैक्सिमम वेवलेंथ फोटोन भी बोल सकते हैं इसको, तो बीटा आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन ऑफ लाइमन सीरीज इज मोर एनर्जेटिक देन ऑल। क्या कहता है, मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन, मैंने बताया था लाइमन सीरीज का मोस्ट एनर्जेटिक, वो बातें जो मैं बताता हूँ ऐसे नहीं थी, यहां पे अप्लाई होनी थी कि मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन जो है लाइमन सीरीज का वो कब रिलीज होता है, जब इनफाइनाइट लेवल से उठकर पहले ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है। तो जिसको मैंने कहा था कि ये बादशाह है और रेड लाइन से उसको ड्रा किया था कि यहां इनफाइनाइट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे ज्यादा एनर्जी रिलीज ही नहीं करवा सकता कोई ट्रांजिशन। तो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक यही है, ये बात ठीक है। मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन ऑफ द लाइमन सीरीज इज मोर एनर्जेटिक देन ऑल, जहां मर्जी से हो ट्रांजिशन। अच्छा, बीटा ऑप्शन, मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन ऑफ द बामर। बामर का मोस्ट एनर्जेटिक कब होगा, जब इनफाइनाइट लेवल से सेकंड ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो गया। मैंने ये सिखाया था कि आपने फाइनल स्टेट दिखनी है। अगर आपके पास फाइनल स्टेट जो है वो न्यूक्लियस के करीब है, न्यूक्लियस के नजदीक है, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। अगर वो न्यूक्लियस से दूर है रिलेटिवली, तो एनर्जी कम रिलीज होगी। अब मुझे ये बताओ, लाइमन जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन से सीरीज बनती है और बामर जो कि सेकंड में बनती है, कौन न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, लाइमन वाली। सो लाइमन में जितनी भी ट्रांजिशन होंगी वो बामर से ज्यादा एनर्जी रखती होंगी। चाहे लाइमन का वीकेस्ट फोटोन हो, वो स्टिल बामर के स्ट्रॉन्गेस्ट फोटोन से भी ज्यादा
एनर्जी रखता होगा, ठीक है। यानी लाइमन फैमिली का सबसे घटिया, सबसे कम एनर्जी वाला फोटोन स्टिल मोर एनर्जेटिक है बामर सीरीज के मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन से। मतलब बामर सीरीज में एक फोटोन था जो अपनी सीरीज में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक था, लेकिन वो स्टिल लाइमन के सबसे कम एनर्जी वाले फोटोन से कम एनर्जी रखता है। मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन ऑफ द बामर सीरीज इज मोर एनर्जेटिक। वो कह रहा है कि बामर सीरीज का जो कि सेकंड ऑर्बिट में ट्रांजिशन से आती है फोटोन, वो एनर्जेटिक है देन द लीस्ट एनर्जी फोटोन ऑफ द लाइमन सीरीज। नहीं, लाइमन सीरीज का लीस्ट एनर्जी वाला फोटोन ही क्यों ना हो, वो स्टिल बामर सीरीज के मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन से ज्यादा एनर्जी रखता होगा। इसका प्रूफ करते हैं कैसे, कि पहले देखते हैं लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन जो है लाइमन सीरीज का वो कितनी एनर्जी रखता है। लीस्ट एनर्जेटिक तभी होगा जब जस्ट नेक्स्ट सेल से ट्रांजिशन होगी। तो अगर सेकंड से फर्स्ट में आए तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि लाइमन का लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन कितनी एनर्जी रखता है, 10 पॉइंट, यहां लिख लेते हैं लाइमन का लीस्ट कितनी रखता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी रिलीज करेगा अगर लाइमन का लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन हुआ। और बामर का मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन कब रिलीज होगा, जब इनफाइनाइट लेवल से सेकंड ऑर्बिट में ट्रांजिशन होगी और उस वक्त एनर्जी रिलीज होगी 3.4, जितना उस ऑर्बिट का नंबर होता है। अगर इनफाइनाइट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा 13.6, सेकंड में आएगा 3.4, थर्ड में आएगा 1.5, मतलब जितना उस ऑर्बिट का एनर्जी होती है उतनी ही एनर्जी का फोटोन रिलीज होता है अगर ट्रांजिशन हो इनफाइनाइट से किसी भी स्पेसिफिक ऑर्बिट में, ठीक है। सो इनफाइनाइट से अगर मैं कहूं पांचवें शेल में आया फोटोन तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, इतनी ही। तो अब मैं देख रहा था मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन ऑफ बामर सीरीज, वो इनफाइनाइट से सेकंड ऑर्बिट में ट्रांजिशन से आता है, तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी होती है 3.4, यानी कि मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन ऑफ द बामर सीरीज वो रखता होगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। सो देखो, ये था लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन ऑफ लाइमन सीरीज, ये था मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन ऑफ बामर सीरीज। किसकी एनर्जी ज्यादा है, लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन ऑफ लाइमन सीरीज। तो ये बात हो गई गलत। वो कह रहा था कि मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन ऑफ बामर सीरीज मोर एनर्जेटिक, नहीं, वो लेस एनर्जेटिक है। सो ये बीटा हो गई गलत, ये ऑप्शन अल्फा ही ट्रू था। उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको और बहुत से कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। अगर इससे कुछ भी आपको फायदा हो तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।